हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो नंबर 15 में हम जो एमसीक्यू करेंगे आज वह करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 429 नंबर क्वेश्चन दिया कि दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहले अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहले अधिवेशन कहाँ किया गया था? अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली। देखिए, 1885 में सबसे पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन वह हुआ था बम्बई में। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? ए हुन, एस.एन. बनर्जी, W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वह थे W.C. बनर्जी। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे? किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस ने सन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, 1920 के बम्बई में होने वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन में, 1918 में होने वाले प्रथम AUP किसान सभा में, या 1938 में नागपुर की संयुक्त AITU FTU सभा में। वह जो किया गया डी ऑप्शन जो होगा 1938 में। सॉरी, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। होम रूल की बात कर रहा है कि वह जो है किस में अपना कौन सा अधिवेशन चल रहा था जिसमें उन्होंने अपना पूरी तरीके से जो है प्रदर्शन किया। तो वह जो था कांग्रेस 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? पूरी तरह से स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 के नागपुर वाले में, 1924 बेलगांव, 1929 में लाहौर, 1931 ईस्वी में कराची, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? तो वह जो था 1929 का लाहौर, 1929 ईस्वी में लाहौर के अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने प्रतिनिधि जो थे शामिल हुए थे? 52, 62, 72, 82, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ तो उसमें जो है कुल 72 प्रतिनिधियों ने क्या लिया था? हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है हमारा 435 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जब 1922 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो 1922 के अधिवेशन में जो थे अध्यक्ष बनाए गए थे चित्तरंजन दास। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? कौन सा अधिवेशन चल रहा था जिसमें कांग्रेस ने यह सोचा कि नहीं, अब हमें महिला को भी अध्यक्ष बनाना चाहिए? क्या वह अधिवेशन कलकत्ता का था जो 1917 में हुआ, या गया अधिवेशन 1922 में, इलाहाबाद का अधिवेशन 1921 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 का? तो कलकत्ता का अधिवेशन जो 1917 में चल रहा था, उस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि महिला को क्या बनाया जाए, महिला को जो है एक अध्यक्ष चुना जाए, और पहली बार जो है महिला को अध्यक्ष चुना गया। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाया गया प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने कौन सा नाम दिया था? नरमपंथी जो होते हैं वह क्या करते हैं, उपयोग में एक लाया गया जो है प्रार्थना याचिका लाते हैं और उसके विरोध में गरमपंथियों ने नेताओं को क्या नाम दे दिया? क्या वह वीरता दिए थे, भिक्षावृत्ति की राजनीति दिए थे, राष्ट्रीय कर्तव्य दिए थे, या शर्मनाक कृत्य दिए थे? इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो गरमपंथियों ने कहा कि जो नरमपंथी जो है ये प्रार्थना याचिका लाए हैं अंग्रेज़ों के लिए, ठीक है, जो अधिवेशन जो चल रहा है उस अधिवेशन को गरमपंथियों ने
एक शर्मनाक कृत्य कहा, कहा कि ये एक बहुत ही शर्मसार कृत्य है कि जो हमारे ऊपर जो है हम हमको सता रहे हैं उनके उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना याचिका कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1887, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो दिया है कौन सही नहीं है, तो इसमें सही नहीं है जो आपका वह है ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1987, बाकी जो आपका जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया गया था। क्या लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली। वह लॉर्ड कर्जन थे जिन्होंने अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए, ठीक ना, मजाक उड़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, दोनों ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से, पंजाब से, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अधिकतर जितने भी नरमपंथी नेता थे वह किस क्षेत्र से थे, तो वह थे शहरी क्षेत्र से, क्योंकि चाहते थे कि सबसे अधिक प्रभाव जो होगा हमारे शहर पे पड़ेगा। यदि कोई आंदोलन होता है या किसी चीज़ की बंदी होती है तो सबसे अधिक किसको असर पड़ेगा, तो शहर वालों को पड़ेगा। इसलिए वह नरम स्वभाव के थे और नरमपंथी नेता के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई एक से अधिक। तो वह हुई थी किसके, लॉर्ड डफरिन के समय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की गई उस समय लॉर्ड डफरिन जो थे गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए, जिन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन का, भारत सेवक समाज का, स्वराज पार्टी का, एक से अधिक की, इनमें से कोई नहीं। तो जो टूट गए उन्होंने गठन किया था इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन का। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला प्रश्न है हमारा 444, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। यह घोषणा किसने किया था। करें कि कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी मैं इसकी सहायता करूं। गिर भी रही है, लड़खड़ा भी रही है, फिर मैं सहायता करूं। यह घोषणा किसने की। क्या लॉर्ड कर्जन थे, डफरिन थे, हैमिल्टन या इरविन। तो वह थे लॉर्ड कर्जन। राइट ऑप्शन ये होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1950 या डी ऑप्शन है आपके पास 26 जनवरी 1930। तो देखिए, भारत का पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया गया था वह मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को पहली बार मनाया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ। जब सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को त्यागपत्र दे देते हैं तो उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं कांग्रेस के। क्या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बनाए गए, पट्टभी सीतारामैया बनाई गई या राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस के चले जाने के बाद राजेंद्र प्रसाद को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ, महात्मा गांधी थे उसके लीडर। कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1928 में, क्या वो सरोजिनी नायडू थी। हरिपुर अधिवेशन हुआ 1938, सुभाष चंद्र बोस। मेरठ अधिवेशन किसके नेतृत्व में हुआ, आचार्य कृपलानी के, 1946 में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित जो नहीं है वह है कलकत्ता अधिवेशन 1928। ठीक, राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ। कि कौन अध्यक्षता कर रहा था उस समय। मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या सरदार पटेल, इनमें से कोई एक से अधिक। तो वह थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा।
अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रति कर्जन की नीति क्या थी? क्या इसे गैर कानूनी घोषित करना था, इसका अस्तित्व समाप्त करना था कांग्रेस का, या इसका सहयोग प्राप्त करना, कांग्रेस से अधिकतम प्राप्त करना, इनमें से कोई एक से अधिक? तो कांग्रेस के प्रति कर्जन की नीति जो थी यह था कि इसका अस्तित्व को क्या कर देना है, समाप्त कर देना है। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता, लाहौर, मुंबई, पुणे, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ वह हुआ था आपका मुंबई में। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अब्दुल कलाम आज़ाद, जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई एक से अधिक। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया गया वह किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा वह डी होगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? W.C. बनर्जी थे, लाला लाजपत राय, रजनी पालमी दत्त, विलियम वेडरबर्न, इनमें से कोई एक से अधिक। तो कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप का सुरक्षित वाल्व सिद्धांत जो प्रयोग किया वह किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1865, 1867, 1885 या 1887 में? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी वह 1885 में की गई थी। राइट ऑप्शन जो होगा इसका सी होगा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, ये तो मैंने अभी बताया इससे पहले, सुभाष चंद्र बोस। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जेबी गोखले, जीके गोखले या एस.एन. बनर्जी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो गर्म दल के नेताओं में शुमार जो थे वह थे अरविंद घोष। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो किया गया था वह है इसका इनमें से कोई किसी ने भी नहीं किया था। ठीक है, राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में से निम्नलिखित में किसे नर्म दलीय के तौर पर नहीं जाना गया था? नर्म दल के नेता कौन रहे थे? क्या बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, M.G. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई एक से अधिक। तो नरम दलीय तौर पर नहीं जाना गया था तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इनमें तीन लोग शुमार थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और जो थे। अगला प्रश्न है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामियों को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937, 1942, 1945, 1946, इनमें से कोई एक से अधिक। तो अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामियों को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? वह था 1937। राइट ऑप्शन जो होगा वह ए हो। अगला प्रश्न है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, वह कौन सा राज्य था? हैदराबाद, अवध, मैसूर, जूनागढ़, इनमें से कोई एक से अधिक। तो सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, वो था मैसूर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया? कौन सा अधिवेशन चल रहा था जिसमें कहा गया कि हम अपने क्या करेंगे, देश की वस्तुओं को अपनाएंगे, ठीक ना, अब अंग्रेजी वस्तुओं को क्या करेंगे, ब्रिटिश वस्तुएं जितनी भी है उसका हम त्याग करेंगे? क्या मद्रास अधिवेशन 1903, बम्बई अधिवेशन 1904, बनारस अधिवेशन 1905 या कलकत्ता अधिवेशन 1906? तो इसका सही आंसर जो होगा वह डी होगा। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में यह कहा गया कि हम स्वदेशी क्या करेंगे, अपनाएंगे। अगला प्रश्न है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप जो पारित किया गया था वह किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखिए, ये प्रश्न फिर से रिवीजन कर दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72।
देखिए जितने मैंने क्वेश्चन स्किप किया है वो रिवीजन हो गया था, इसकी वजह से मैंने स्किप कर दिया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह जो थी सरोजनी नायडू थी। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर संकल्प वाम पक्ष की तुष्ट करने वाली प्रमुख रियासत के रूप में पारित किया था? अमृतसर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या त्रिपुरी अधिवेशन? तो वह जो था आपका कराची अधिवेशन था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? क्या 1931 का कराची कांग्रेस, 1929 लाहौर कांग्रेस, 1939 त्रिपुरी कांग्रेस या 1942 वर्धा कांग्रेस? इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? तो वह था 1931 का कराची कांग्रेस। अगला प्रश्न है कि किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? एन एम जोशी, एम एन रॉय, लाला लाजपत राय, एस ए डांगे? इनमें से कोई एक से अधिक। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया गया था वह किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा।